नमस्कार दोस्तों, लॉजिक बेस में आपका स्वागत है। मैं ऑडिबल ओके। नाउ अभी तक हमने देखा एमसीक्यू सीरीज के अंदर नेटवर्किंग के बेसिक क्वेश्चंस, फिजिकल लेयर और नेटवर्क मॉडल्स। नाउ आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, तो एक्चुअल में मल्टीप्लेक्सिंग होती क्या है? तो मल्टीप्लेक्सिंग में आपने देखा होगा कि जब हमारे पास मल्टीपल सोर्स से हम डेटा क्या कर रहे हैं, सिंगल एक लाइन के थ्रू जब हम डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो वो जो कंसेप्ट है हमारा वो क्या कहलाता है यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं उसी के ऊपर, मल्टीप्लेक्सिंग के ऊपर हमारे क्वेश्चंस। तो देखिए पहला जो क्वेश्चंस है, जस्ट सिंपल सी मल्टीप्लेक्सिंग की हमारी डेफिनेशन है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है मल्टीप्लेक्सिंग की? Multiplexing is the set of techniques that allow the simultaneously transmission of multiple signals। ठीक है, कि हम सेम टाइम पर मल्टीपल सिग्नल्स को हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं अक्रॉस ए सिंगल डेटा लिंक। ठीक है, तो ये जो टेक्निक्स होती है वो कहलाती है हमारी मल्टीप्लेक्सिंग। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे सपोज करिए कि आपके पास कंप्यूटर पे व्हाट्सएप भी चल रहा है, आपने मूवी भी कोई आप ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है, या मे भी हो सकता है आप जीमेल भी चला रहे हैं और तीनों से आप क्या कर रहे हैं, अपना डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो जब डेटा आपका ट्रांसमिट होगा तो ओएसआई मॉडल में आप जानते हैं कि अलग अलग इंटरफेस से आप क्या कर रहे हैं, डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं और वो पूरा डेटा सिंगल एक लिंक से होते हुए क्या जाएगा, रिसीविंग साइड पे जाएगा, आउटसाइड द वर्ल्ड जाएगा। तो आप देखिए मल्टीपल जो है इनपुट से हमारा डेटा क्या जा रहा है, सिंगल एक सोर्स के थ्रू हमारा आउटसाइड जा रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, हमारा मल्टीप्लेक्सिंग। और यही सेम चीज अगर जब हम रिसीविंग साइड पे कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं सिंगल एक लिंक से हमारे पास डेटा आ रहा है और फिर अलग अलग हम पोर्ट पे क्या कर रहे हैं, उसे हम उसे रिसीव कर रहे हैं। तो रिसीविंग साइड पे हमारे क्या हो गया, एक तरीके से डी मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग इज द सेट ऑफ टेक्निक्स दैट अलाउ द साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन ऑफ मल्टीपल सिग्नल्स अक्रॉस ए सिंगल डेटा लिंक। क्लियर है? तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर है। नाउ देखिए फिर एक वर्ड है हमारा डुप्लेक्सर। तो इसका क्या मतलब है, which of the following does not allow multiple uses। ठीक है, कि हमारा ऐसा कौन सा डिवाइस है या कनेक्टर है या कंट्रोलर है कि जो मल्टीपल यूजेस जो है अलाउ नहीं करता है। ठीक है, टू शेयर वन कम्युनिकेशन लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो क्या रहेगा, हमारा डुप्लेक्सर। क्लियर है चीज? नाउ देखिए नेक्स्ट है हमारा कि एक कम्युनिकेशन डिवाइस। अब ऐसी कौन सी कम्युनिकेशन डिवाइस है जो डेट कंबाइन मल्टीपल ट्रांसमिशन, मींस डेट कंबाइंस ट्रांसमिशन फ्रॉम सर्वर इनपुट आउटपुट डिवाइस इनटू वन लाइन। कि बहुत सारे हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइस है और उनसे जो भी हमारा डेटा आ रहा है उनको सिंगल एक लाइन पे हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन करके ट्रांसमिट कर रहे हैं या सेंड कर रहे हैं। तो उसके लिए जो डिवाइस हम जो यूज करेंगे वो कौन सी होगी, हमारी मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, और ये जो टेक्निक है वो क्या कहलाएगी, हमारी मल्टीप्लेक्सिंग। तो आज अभी आप देख रहे हैं कि हमारे जो टॉपिक चल रहे हैं वो सारे मल्टीप्लेक्सिंग और मल्टीप्लेक्सर्स के ऊपर है। क्लियर है? नाउ देखिए नेक्स्ट, द शेयरिंग ऑफ ए मीडियम and its link by two or more devices is called। अब आप देख रहे हैं कि तब सेम चीज है जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बात करी थी कि हम क्या कर रहे हैं, किसी एक सिंगल लिंक के थ्रू जो मल्टीपल हमारे डिवाइसेस जो कनेक्ट कर रहे हैं वो प्रोसेस क्या कराएगा, तो वो प्रोसेस एक तरीके से क्या हो गया, हमारा वो सेम चीज मल्टीप्लेक्सिंग। तो यहाँ पे भी ऑप्शन जो डी है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। देखिए अब मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर आप देखते हैं हमारे पास बहुत सारी फिर टेक्निक्स होती है, टीडीएम, एफडीएम समथिंग। ठीक है, तो अब कौन कौन सी चीजें हम कहाँ पे यूज करेंगे, एफडीएम कब यूज करेंगे, टीडीएम कब यूज करेंगे। तो एफडीएम जब भी बात आती है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सर,
तो ये हमेशा हम बात करते हैं एनालॉग के लिए, ठीक है। जब टीडीएम की बात आएगी, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, डिजिटल सिग्नल्स की बात कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है, सिग्नल्स। फिर ऐसे ही डब्ल्यूडीएम जब बात आ रही है, तो डब्ल्यूडीएम हमेशा ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर जो आपने सुना है, लेजर लाइट्स, ठीक है, जब लाइट के फॉर्म में जब डेटा हमारा ट्रांसमिट कर रहा है या फ्लो हो रहा है, तब हम किसका यूज करते हैं, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। तो ये 3 तरह की मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स हम नॉर्मली क्या करते हैं, यूज करते हैं मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, विच मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स ट्रांसमिट एनालॉग सिग्नल। तो जैसे ही एनालॉग सिग्नल की बात आ गई, इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है, जो माइंड है, वो किस पे जाएगा, एफडीएम पे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, विच मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स ट्रांसमिट डिजिटल सिग्नल। अब यहाँ पे बात आ रही है डिजिटल सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए कौन सी मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स हम यूज करते हैं। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया था टीडीएम, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है हमारा वो राइट आंसर है। नाउ उसके बाद विच मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स शिफ्ट ईच सिग्नल टू ए डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, कि ऐसी कौन सी मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है जो कि जितने भी सिग्नल्स है उनको अलग अलग कैरियर फ्रीक्वेंसीज में क्या करती है, शिफ्ट करती है या कन्वर्ट करती है। तो आप देखते हैं जब फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट करने की बात आ गई, कैरियर फ्रीक्वेंसीज का मतलब यहाँ पे कौन सी बात हो रही है, एनालॉग सिग्नल, और एनालॉग सिग्नल की बात आ रही है तो यहाँ पे कौन सा हो गया हमारा, एफडीएम। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है हमारा वो राइट आंसर। नाउ देखिए फिर इन सिंक्रोनियस टीडीएम। अब हमारे पास यहाँ पे टीडीएम आपने देखा होगा, सुना होगा कि हमारे पास 2 टाइप के टीडीएम होते हैं, कि सिंक्रोनियस और स्टैटिक। फिर सिंक्रोनियस में भी 2 टाइप के होते हैं, सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनियस। तो यहाँ पे देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि इन सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन टीडीएम फॉर एन सिग्नल सोर्स, ठीक है, ऑफ द सेम डेटा रेट ईच फ्रेम कंटेन। तो यहाँ पे क्या रहेगा हमारा, एन स्लॉट्स, ठीक है, कि अभी हम जस्ट डिस्कस करते हैं कि स्टैटिकल टीडीएम क्या होता है या स्टैटिक्स क्या होता है। तो जस्ट देखिए आप, सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे स्टैटिकल टीडीएम की, ठीक है। चलो, तो देखिए इधर सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमारा, तो जैसे मैं एक डायग्राम बनाता हूँ जिससे आपको समझ में आएगी चीजें कि सिंक्रोनाइज एसिंक्रोनियस किस तरीके से हम यूज कर रहे हैं। जस्ट अ मिनट। तो देखिए सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में अगर हम बात करें तो होता क्या है, मल्टीप्लेक्सिंग जैसे आपने कई बार देखा होगा कि हम इस तरीके से बनाते हैं मल्टीप्लेक्सर, जिसमें हम ये लिख देंगे एमयूएक्स, ठीक है। अब मल्टीप्लेक्सर में होंगे क्या, हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स लाइंस होगी और एक हमारी क्या होगी, आउटपुट लाइन होगी, ठीक है। नाउ आप सपोज करिए कि जैसे ये चैनल ए है, ये चैनल बी है, चैनल सी है और चैनल डी हमारे पास है, ठीक है। अब चैनल ए जो है वो सपोज करिए A1 फ्रेम ट्रांसमिट कर रहा है, ऐसे ही सपोज करिए चैनल बी जो है वो B1 और B2 मींस 2 फ्रेम जैसे सपोज करिए ट्रांसमिट कर रहा है। ऐसे ही हो सकता है कि चैनल सी जो है वो कुछ भी ट्रांसमिट नहीं कर रहा, हो सकता है सभी, है ना। सपोज करिए यहाँ पे चैनल डी है वो D1 और D2 2 फ्रेम ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है। फिर इसी तरीके से मान लेते हैं जो चैनल ई है वो खाली सिर्फ E2 ही क्या कर रहा है, एक ही फ्रेम ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है। तो नाउ अब हम जब डेटा ट्रांसमिट करेंगे तो आप देख रहे हैं हमारे पास कितने चैनल है, 5 चैनल, और हम मल्टीप्लेक्सिंग में क्या करते हैं कि हर चैनल को परमिशन देते हैं कि सब के सब अपना डेटा क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो सपोज करिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट फ्रेम जब ट्रांसमिट किया तो मैं यहाँ पे 5 ब्लॉक्स में मैं क्या करूंगा, उसको ट्रांसमिट कर दूंगा, 5 चैनल्स हैं। तो सबसे पहले जैसे A1 का आ गया, फिर B1 का आ गया, सी ने कोई डेटा ट्रांसमिट नहीं किया, फिर D1 ने कर दिया और ई ने कोई भी डेटा ट्रांसमिट नहीं किया। तब आप देख रहे हैं हमारा ये एक फ्रेम हो गया एक तरीके से, और इस फ्रेम में ओनली सिर्फ 3 ही यूजर अभी क्या कर रहे हैं, डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, बाकी 2 यूजर अभी